हमारा हरियाणा लाइव। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा लाइव। मैं हूं विकास शर्मा। शुरुआत करते हैं हिसार उपचुनाव की खबर से। तो हिसार का संग्राम तेज हो गया है। तीनों ही प्रत्याशी जो मुख्य हैं जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन पब्लिक है, सब जानती है। टीम अन्ना की भी ललकार देखिए। चुनाव प्रचार पूरे हिसार में तेज हो चुका है। एक तरफ तीनों प्रत्याशी जुटे हुए हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, लुभावने वादे कर रहे हैं। इसके अलावा हम आपको दिखा रहे हैं कि पब्लिक सब कुछ जानती है। अन्ना की ललकार देखिए, डेरा डाले हुए टीम अन्ना। जन के लिए, जन के द्वारा जनता का राज है। प्रजातंत्र सबसे बड़ा हम सबको नाज है। बहुत कम दिन बचे हुए हैं, दिन रात सभी प्रत्याशी लगे हुए हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं। 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके का चुनाव प्रचार तेज है। तीनों कैंडिडेट जनता के बीच पहुंच रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पब्लिक में जनसभाएं हो रही हैं और पब्लिक सब जानती है। टीम अन्ना की ललकार है और कहा है कि अगर कांग्रेस जन लोकपाल बिल का समर्थन नहीं करती है तो उसके खिलाफ अपील की जाएगी जनता के बीच। गली गली महके थी हर गली। अरे आप तभी सांप हुए, हम हो गए छिपकली। तो सभी पार्टियां जी जोर से जुड़ी हुई हैं, जी जान लगाए हुए हैं इस उपचुनाव के लिए। और बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि अब अन्ना की जो ललकार है वो कहीं इसका फायदा बीजेपी न उठा जाए, इसीलिए सभी प्रत्याशी पूरी जोर आजमाइश लगाए हुए हैं। अन्ना के पीछे बीजेपी को अन्ना का समर्थन, कांग्रेस का अन्ना पर आरोप। कैट इज आउट ऑफ द बैग। अन्ना ने जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है, उसके बाद सियासी हलकों में जबरदस्त हलचल मच गई है। कांग्रेस ने अन्ना पर जुबानी हमला किया है। कांग्रेस ने कहा है कि कैट इज आउट ऑफ द बैग। अगले सप्ताह हिसार में लोकसभा उपचुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस ने नई चुनावी रणनीति बना ली है, जिसके तहत कांग्रेस ने अन्ना पर बीजेपी की तरफदारी करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा है कि वो टीम अन्ना के खिलाफ चुप नहीं बैठेगी, जिससे जुड़े लोग पर्दे के पीछे से बीजेपी को सत्ता में आने के लिए समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस के हरियाणा महासचिव बीके हरिप्रसाद ने कहा कि अगर अन्ना हमें चुनौती देना चाहते हैं तो अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को चुनावी मैदान में उतार दें। अगर केजरीवाल जीत जाते हैं तो वे राजनीति छोड़ देंगे। वहीं शकील अहमद ने लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म का उदाहरण देते हुए कहा कि समझ में नहीं आता अन्ना और मुन्ना। तस्वीर दीवार पे। संजय दत्त जैसे लोगों की जरूरत ही है। क्या हमें राष्ट्रपिता की शिक्षाओं को याद दिलाने की जरूरत नहीं है? कांग्रेस ही नहीं, लेफ्ट पार्टियों को भी ऐसा लगने लगा है कि अन्ना छिपे तौर पर बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। सीपीआई को इस बारे में कोई शक नहीं कि अन्ना बीजेपी की मदद कर रहे हैं। राज्यसभा सदस्य डी राजा ने कहा है कि अन्ना हजारे और उनके साथियों को लगता है कि जन लोकपाल बिल के सहारे ऐसा करना बुद्धिमानी का काम है। लेकिन जन लोकपाल बिल पास होता है या नहीं, पास होता भी है तो उसमें कितने संशोधन होते हैं? ए राजा ने अन्ना पर निशाना साधते हुए कहा कि हजारे के पास महंगाई जैसे मुद्दे नहीं हैं, वे केवल जन लोकपाल बिल के पीछे पड़े हुए हैं, जो संसद का अधिकार है। अजय चौटाला ने कहा कि टीम अन्ना से उन्हें काफी उम्मीदें हैं।
साथ ही अजय चौटाला ने कहा कि वो अरविंद केजरीवाल का खुले दिल से स्वागत करते हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि उनके आने का हमें लाभ ही लाभ है, मैं तो स्वागत कर रहा हूँ। जाहिर है अन्ना की इस मुहिम से कांग्रेस तो कांग्रेस लेफ्ट पार्टियां भी परेशान हो गई हैं, लेकिन सवाल अब भी वही बना हुआ है, क्या अन्ना बीजेपी और आरएसएस के लिए ऐसा कर रहे हैं? उधर सभी पार्टियां ये सोच रही है क्या वाकई बीजेपी अन्ना के जरिए राजनीतिक हित साध रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो ये पूरी तस्वीर बन रही है और कांग्रेस ने भी पूरा जोर लगा दिया है ताकि अन्ना का फैक्टर उतना कामयाब ना हो सके। राकेश जाखड़ जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए अन्ना के समर्थक। राकेश जी, आपको लगता है कि अन्ना की जो मुहिम है उसका असर जनता पर दिखाई देगा? हाँ, राजेश नाम है मेरा, बिल्कुल दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है साफ तौर पे, क्योंकि लोग स्वतः ही चल चल के अन्ना के पोस्टर, अन्ना के स्टिकर, अन्ना के बैजेस अपने छाती पे लगा के स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि संपर्क टूट गया है राजेश जाखड़ जी से। और लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पूरी तरीके से अन्ना बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। उधर अन्ना का कहना है कि कांग्रेस ने जो कुछ किया है, जनता परेशान है और जनता हिसार लोकसभा उपचुनाव से कांग्रेस को सबक सिखाएगी। वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है इस वक्त। राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, सभी प्रत्याशी धुआंधार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। उधर निर्वाचन आयोग की भी नजर है कि कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन न कर पाए। एक से एक स्टार प्रचारक इस वक्त हिसार में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हिसार का लोकसभा उपचुनाव अब सिर्फ हिसार या हरियाणा तक सीमित नहीं रह गया। पूरे देश की नजर इस उपचुनाव पर लगी हुई है, क्योंकि अन्ना हजारे ने खुद कहा है कि इसकी शुरुआत वो हिसार से कर रहे हैं। इसके बाद वो उत्तर प्रदेश से अगले विधानसभा चुनाव में शुरुआत करेंगे। इस मिशन की लोगों से अपील करेंगे और टीम अन्ना भी पहुंच चुकी है हिसार और लगातार 3 दिन तक रोड शो करेगी टीम अन्ना, जनसभाएं भी करेगी। तो आने वाली 9, 10 और 11 तारीख को कई स्टार प्रचारक हिसार की जमीन पर आपको नजर आएंगे और जनता से वोट मांगते हुए नजर आएंगे। हिसार लोकसभा उपचुनाव के दौरान भले ही अन्ना नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन हिसार की जनता के लिए वो एक वीडियो फुटेज भेजने वाले हैं जिसमें वो लोगों से एक मजबूत लोकपाल बिल बनाने की अपील करेंगे। अन्ना ने पहले ही हिसार की जनता से कांग्रेस को वोट न देने की मांग की है। अन्ना की टीम 2 दिनों के लिए हिसार आएगी और ये पहुंच भी चुकी है, लेकिन अन्ना का कोर्ट की कार्रवाई न पूरी होने की वजह से हिसार आ पाना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन अन्ना समर्थक अन्ना के संदेश को लेकर हिसार की जनता के बीच पहुंचेंगे। ये हिसार लोकसभा क्षेत्र का जो चुनाव है, इसमें जैसा कि अन्ना जी ने मैसेज दिया कि हम लोग कहेंगे कांग्रेस को वोट मत दीजिए, क्योंकि कांग्रेस ने जन लोकपाल बिल का समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है। वो लोग नहीं चाहते कि देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कड़ा कानून आए। इसको लेकर के जैसा ही अन्ना जी ने कहा कि हम लोग कांग्रेस का विरोध करेंगे, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कल हिसार लोकसभा क्षेत्र में पूरा अन्ना टीम आ रही है। तो अन्ना हजारे की हिसार की जनता से की गई अपील से हिसार में चुनावी सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। अन्ना ने हिसार की जनता से अपील की है कि वो लोकसभा उपचुनाव में भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार के लिए वोट न करें। अन्ना के इस बयान ने हिसार में कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए रोड शो निकालने का फैसला किया है। उधर टीम अन्ना भी 3 दिन तक रोड शो निकालेगी, कई जनसभाएं करेगी, जनता से अपील करेगी। और इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें और भी हैं। हमारा हरियाणा लाइव।